Hey guys, welcome back to the Java video series from basic to advanced level. आज हम देखेंगे what are ternary और conditional operators in Java. उसके लिए हम एक न्यू Java फाइल बनाएंगे called as ternaryoperator.java. तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और क्यों यूज़ होता है. तो सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर्स आर नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, जो एक वैल्यू भी रिटर्न करता है. तो बेसिकली ternary operator can be used to replace the if else statement. ठीक है, ये if else statement को replace करने के काम आता है और ये कुछ वैल्यू भी रिटर्न करते हैं ternary operators एंड ये if else को replace करता है in certain situations. तो ternary operator is represented by question mark and colon. तो बेसिकली ternary operator को हम ternary operator ही क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 3 ऑपरेंड्स एक्सेप्ट करता है. फर्स्ट ऑपरेंड इज कंडीशन, ये बूलियन कंडीशन होती है. ठीक है, एंड यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन 1 इज एग्जीक्यूटेड, एल्स एक्सप्रेशन 2 इज एग्जीक्यूटेड. तो अगर ये ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब मैंने आपको बोला कि टर्नरी ऑपरेटर्स 3 ऑपरेंड्स एक्सेप्ट करते हैं. कैसे? फर्स्ट ऑपरेंड इज द कंडीशन, सेकेंड ऑपरेंड इज दिस एक्सप्रेशन 1 एंड थर्ड ऑपरेंड इज दिस एक्सप्रेशन 2. ठीक है, तो ये बेसिक सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का. अब हम समझ लेते हैं कि हम टर्नरी ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं. तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टर्नरी ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस सर्टेन टाइप ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये कोड को रीडेबल बनाता है और सिंपल बनाता है. मतलब जो आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट से मल्टीपल लाइंस में कोड लिखेंगे वो आप सिंगल लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग दिस टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ टर्नरी ऑपरेटर को समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स. तो टर्नरी ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल्स को देखेंगे. फर्स्ट विल बी मैक्स ऑफ 2 नंबर्स एंड द सेकेंड विल बी मैक्स ऑफ 3 नंबर्स. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको फाइंड करना है कि 2 नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटीजर्स डिफाइन करने पड़ेंगे. लेट्स से n1 इज इक्वल्स टू 20 एंड n2 इज इक्वल्स टू 30. ठीक है, 2 इंटीजर्स डिफाइन हो गए और एक रिजल्ट डालने के लिए हमें और एक इंटीजर डिफाइन करेंगे जिसका वेरिएबल का नेम होगा मैक्स ऑफ 2 नंबर्स. तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट स्टोर होगा. तो बेसिकली हम पहले नॉर्मल इफ एल्स स्टेटमेंट से इसको समझ लेते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2. ठीक है, अगर n1 बड़ा है तो हम दे देंगे कि मैक्स ऑफ 2 नंबर्स इज़ इक्वल्स टू n1. ओके, एल्स अगर n1 की वैल्यू छोटी है, ठीक है, जो इस केस में है n1 इज़ स्मॉलर देन n2, तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्स ऑफ 2 नंबर्स विल हैव वैल्यू एज n2. ओके, तो ये हमने नॉर्मल इफ एल्स स्टेटमेंट में लिख लिया. वील जस्ट प्रिंट दिस. तो हम कैसे करेंगे, एस आउट एंड एंटर. यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे मैक्स ऑफ 2 नंबर्स. यहाँ पर हम डाल सकते हैं इज द मैक्स ऑफ 2 नंबर्स. अब हम यही सेम चीज़ जो हमने इफ एल्स के थ्रू लिखी, हम उसको कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू लिखेंगे. ठीक है, यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे n1 इज ग्रेटर देन n2. ठीक है, अगर n1 इज़ ग्रेटर देन n2 क्वेश्चन मार्क, तो हमको क्या चाहिए, वैल्यू n1 चाहिए, नहीं तो रिटर्न क्या करना है, n2 रिटर्न करना है. अब जो ये रिटर्न वैल्यू होगी वो कहाँ पर स्टोर होनी चाहिए, हमारी मैक्स ऑफ 2 नंबर्स इस वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए वैल्यू. अगेन वी विल प्रिंट दिस एंड हम यहाँ पे लिखेंगे इज द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. ठीक है, वी विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड सी. टर्नरी ऑपरेटर राइट क्लिक करेंगे, रन टर्नरी ऑपरेटर डॉट मेन. सो एज यू कैन सी हियर हमको आया है 30 इज द मैक्स ऑफ 2 नंबर्स. करेक्ट, 20 एंड 30 हमारे पास 2 नंबर्स थे, तो n2 बड़ा है, हमें वैल्यू आया है 30 इज द मैक्स ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. करेक्ट, तो आप समझ गए टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कैसे करना है और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि आप देख सकते हो ये कोड कितना रीडेबल बना देता है और सिंपल बना देता है. हमने यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स का यूज़ किया था, लेकिन हमने यहाँ पर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर सिंगल लाइन में हमने हमारा कोड लिख लिया. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मैक्स ऑफ 3 नंबर्स का कोड हम कैसे लिखेंगे. अब आपको पता है अब हमारे पास 3 नंबर्स होंगे n1, n2 एंड लेट्स से n3. ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पर n3 आ गया विच इज़ 25। ओके, तो आपको यहाँ पे पता है कि मैक्सिमम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 30, बट वी हैव टू फाइंड इट यूजिंग प्रोग्राम। ओके, तो हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू सीधा लिख लेते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जस्ट हमको एक चीज़ कंपेयर नहीं करनी है, वी हैव टू कंपेयर मल्टीपल वैल्यूज। ओके, वी डोंट हैव टू कंपेयर जस्ट 2 वैल्यूज हियर, वी हैव टू कंपेयर मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स का, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। तो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर तब यूज़ होता है जब हमको एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरा टर्नरी ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर हम एक पहले डिफाइन कर लेंगे मैक्स ऑफ 3 नंबर्स जिसमें हम हमारा रिजल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, ये हमने एक इंटीजर डिफाइन कर लिया। अब इस इंटीजर में हमें वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम पहले चेक करेंगे n1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2। ठीक है, अगर n1 हमारा बड़ा है, ठीक है, अगर n1 हमारा n2 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि n1 n3 से भी बड़ा है क्या। अगर n1 n3 से भी बड़ा है तो वी विल से द आउटपुट इज़ n1, एल्स वी विल से द आउटपुट इज़ n3 हियर। ठीक है, हम इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। और अगर n1 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू n2, एल्स में आ गए हम, तो मतलब n1 छोटा है तो n1 कंसिडर ही नहीं करना है। नाउ वी विल चेक इफ़ n2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n3। अगर ये सिचुएशन है तो आउटपुट विल बी n2, एल्स द आउटपुट विल बी n3। अब एक बार और इस चीज़ को समझ लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं। n1 की वैल्यू क्या है 20, n2 की वैल्यू क्या है 30 एंड n3 इज़ 25। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, फॉल्स होगा तो यहाँ पर इस कंडीशन में जाएगा और ये चेक होगा। यहाँ पर क्या है n2 30 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25, ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू में ये इवेल्युएट होगा, तो n2 विल बी रिटर्न्ड टू मैक्स ऑफ 3 नंबर्स। n2 की वैल्यू क्या है 30, करेक्ट। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे मैक्स ऑफ 3 नंबर्स की वैल्यू। वी विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग एज आउटपुट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से आ गया 30 इज़ द मैक्स ऑफ 3 नंबर्स। अब लेट्स से हम कुछ नंबर्स को चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर n3 की वैल्यू डाल देती हूँ, लेट्स से 40 और हम इसको रन कर देंगे प्रोग्राम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40 इज़ द मैक्स ऑफ 3 नंबर्स आया विच इज़ द करेक्ट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो अभी आप समझ गए हो कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू कि ये जो हमने सिंगल लाइन में लिखा मैक्स ऑफ 3 नंबर्स, इसको आप नॉर्मल इफ एल्स ब्लॉक यूज़ करके लिखो। एंड हम नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ दिस नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और अनरीडेबल बना देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, हमको लिटरली एक एक चीज़ समझनी पड़ रही है टू अंडरस्टैंड दिस सिंगल लाइन। एंड जावा का मेन पर्पस क्या है कि हमको कोड लिखना है रीडेबल, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट एंड इट शुड बी सिंपल। तो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ रिकमेंडेड नहीं है, बट हम काफ़ी कंडीशंस में नॉर्मल टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने देख लिया है व्हाट आर टर्नरी ऑपरेटर्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी समरी ऑफ ऑल दीज ऑपरेटर्स along with the operator precedence table.